दंभिकासुर ने चौथा सवाल पूछा, सत्य क्या है? विक्रमादित्य ने आंखें मूंद ली। सत्य वह जो बदलता नहीं, पर क्या हर किसी का सत्य एक जैसा होता है? उन्होंने उत्तर दिया, सत्य वह नहीं जो केवल कहे गए शब्दों में हो। सत्य वह है जो समय की आंच सहकर भी वैसा ही बना रहे। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ, एक जुलाहे की कहानी। एक छोटे कस्बे में रघुनाथ नाम का जुलाहा रहता था। उसके बुने कपड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर वह धन के लिए नहीं, सच्चाई के लिए काम करता था। वह कहता, मेरे धागों में मेरी आत्मा बसी है, मैं झूठ से कपड़ा नहीं बुन सकता। एक दिन कस्बे में नया सामंत आया, अत्याचारी और घमंडी। उसने दरबार में ऐलान किया, सब कारीगर अब मुझे कर देंगे और वही बनाएंगे जो मैं कहूं। रघुनाथ को बुलाया गया। सामंत ने कहा, तू मेरी जय जयकार लिखी हुई पोशाक बुन, वह पोशाक मैं दरबार में पहनूंगा। रघुनाथ ने मना कर दिया, मैं वह नहीं बुन सकता जिसमें झूठ हो। सामंत ने उसे बंदी बना लिया। 3 दिन तक भूखा रखा, पर रघुनाथ न झुका। चौथे दिन कस्बे के लोगों ने आवाज उठाई, अगर रघुनाथ झुकेगा तो हम सबकी आत्मा मर जाएगी। दबाव में आकर सामंत को छोड़ना पड़ा। रघुनाथ ने वापस जाकर वही पोशाक बुनी, पर उसमें लिखा था, सत्य के आगे हर झूठ झुकता है। लोगों ने देखा और वह वाक्य उस कपड़े की तरह अमर हो गया। विक्रमादित्य ने कहा, सत्य वह नहीं जो डरा हुआ हो, बल्कि जो खड़ा रहे अन्याय के सामने भी। सत्य कभी आसान नहीं होता, पर जो उसे जीते हैं वही इतिहास बनते हैं। दंभिकासुर की आंखों में अब रोशनी की हल्की झलक थी। उसने धीरे से सिर झुकाया, राजन, तुम्हारे शब्द मेरे भ्रम तोड़ रहे हैं। अब 5वां प्रश्न। दंभिकासुर ने 5वां प्रश्न पूछा, प्रेम क्या है? विक्रमादित्य बोले, प्रेम केवल आकर्षण नहीं, प्रेम वह है जो त्याग करना सिखाए, जो स्वार्थ से ऊपर उठे। मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेम कथा सुनाता हूं जो युद्ध भूमि में जन्मी और शांति बन गई। वर्षों पहले मगध और मालव के बीच भीषण युद्ध हुआ था। दोनों राज्यों में कटुता इतनी थी कि हर पीढ़ी को बस शत्रुता ही सिखाई जाती। वीर मगध का योद्धा जिसने युद्ध में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, वसुंधरा मालव की राजकुमारी जो रणभूमि में घायल सैनिकों की सेवा करती। एक दिन युद्ध के मैदान में वीर बुरी तरह घायल हो गया। मालव के सैनिक उसे मृत समझ छोड़ गए। वसुंधरा ने देखा और सेवा करना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि वह शत्रु है। दिन बीते और उस सेवा में प्रेम पनपा। जब वीर को होश आया और उसने सच्चाई जानी, तो उसने पूछा, तुम जानती थीं मैं शत्रु हूं, फिर भी? वसुंधरा मुस्कुराई, जब कोई प्राणों की डोर पर झूल रहा हो, वहां केवल मनुष्य दिखता है, न जात न राज्य। युद्ध खत्म हुआ, संधि हुई और दोनों राज्यों के बीच प्रेम का पुल बना। वीर और वसुंधरा ने विवाह नहीं किया, क्योंकि उनके प्रेम को किसी रिश्ते की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जीवन सेवा में लगा दिया। दोनों राज्यों में चिकित्सालय खोले। उनका प्रेम बन गया सेवा, त्याग और मानवीयता का प्रतीक। विक्रमादित्य ने कहा, प्रेम वह नहीं जो बांधता है, प्रेम वह है जो मुक्त करता है। जिस प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि अपनापन हो, वही सच्चा प्रेम है। दंभिकासुर चुप था। वह अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कठोरता की जगह अनुभव की चमक थी। फिर वह बोला, 6ठा प्रश्न राजन, मुक्ति क्या है राजन? क्या मृत्यु ही मुक्ति है या सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना? विक्रमादित्य ने कहा, मुक्ति केवल शरीर से नहीं, विचारों की कैद से होती है। जब मन द्वेष, भय और मोह से मुक्त हो जाए, वही सच्ची मुक्ति है। एक स्त्री थी, रेणु। उसका जीवन कठिन था। बचपन में माता पिता खो दिए। विवाह हुआ तो पति युद्ध में चला गया और लौटा नहीं। वह वर्षों तक दुख में डूबी रही। एक दिन वह एक साधु से मिली। उसने पूछा, क्या मैं कभी इस पीड़ा से मुक्त हो पाऊंगी? साधु ने उत्तर नहीं दिया। उसने रेणु को एक कुआं दिखाया। इस कुएं का पानी रोज पीती हो, लेकिन इसकी गहराई में कभी झांका है? रेणु चुप रही। साधु बोला, तुम्हारी आत्मा भी ऐसी ही है। तुम ऊपर ऊपर धुआं देखती हो, पर गहराई में प्रेम, क्षमा और स्वीकार है। वही है मुक्ति। रेणु ने उसी दिन से सेवा आरंभ की। उसने अपने दुख को दूसरों के आंसू पोंछने में बदल दिया। वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया, उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई बांध नहीं रहा, न दुख न इच्छा, अब मैं हूं केवल शांति। विक्रमादित्य बोले, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं, बल्कि भीतर से जाग जाना है। जब मन द्वेष छोड़ दे, जब आत्मा संभाव में हो, तभी मिलती है मुक्ति। दंभिकासुर की आंखें भीग गईं। दंभिकासुर ने अंतिम प्रश्न पूछा, अब बताओ राजन, मैं कौन हूं?
विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तू वह नहीं जो भय से ग्रसित है, तू वह भी नहीं जो यह 7 प्रश्न पूछता है, तू वह है जो इन उत्तरों को समझ चुका है, तू वह है जो सत्य को खोज रहा है और वही तेरा असली स्वरूप है। तू अंधकार नहीं, तू प्रकाश की खोज है, तू दंभिकासुर नहीं, तू आत्मा है जो जानना चाहती है मैं कौन हूं। दंभिकासुर ने अपना अस्त्र नीचे रख दिया, उसका राक्षसी रूप टूटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहे और वह बोला, आज मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे स्वयं मिल गया। वह धरती पर गिर पड़ा और उसकी देह से प्रकाश निकला। वह जन्मों का भ्रम, अहंकार और पीड़ा सब झलकर शुद्ध हो गए।